नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमपी जॉब्स एंड न्यूज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर लगातार आपको अति शिक्षक भर्ती 2025-26 की अपडेट दी जा रही है। तो इसी बीच आपके लिए हम बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 26 जून को अति शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा बड़ा आदेश जारी किया गया है, जिसमें आपकी नियुक्ति का पूरा शेड्यूल दे दिया गया है। तो आपको आदेश की पूरी जानकारी डिटेल में हम देने वाले हैं, तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इससे आपको ही फायदा होने वाला है। कोई भी बड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले हमारे द्वारा पहुंचाई जा सकती है। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा ये आदेश 26 जून 2025 को मतलब आज जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आदेश क्रमांक अति शिक्षक 2025-26 के लिए आदेश क्रमांक 199 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए ये आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको विषय में देखने को मिल जाएगा, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, संदर्भ में आपको पहले नंबर पर संचालनालय का पत्र क्रमांक 127 जो कि दिनांक 1/5/2025 को जारी किया गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4 जुलाई 2019 को जारी किया गया। इन दोनों को संदर्भ में रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अति शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो दोस्तों, आज मैं इस नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाली कार्यवाही आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जैसा कि आप आदेश में सामने देख पा रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियों का प्रमाणीकरण। और दोस्तों, यहां पर आपको सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्तियों का टाइटल देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आप लॉन्ग टर्म रिक्तियों में देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्टि करने की कार्यवाही विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुछ कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अति शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे। अतः इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अति शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्टि करें। अर्थात शाला प्रभारी अपनी शाला में नियुक्त नियमित शिक्षकों के कुल कालखंडों का आकलन कर उसके पश्चात वास्तविक अति शिक्षकों की आवश्यकता की प्रविष्टि पोर्टल पर दर्ज पैनल के हिसाब से दर्ज करेंगे। अब दोस्तों, आपको फर्स्ट स्टेप के सेकंड ऑप्शन में अतिरिक्त रिक्तियां देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है, ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd M.Ed पाठ्यक्रम के गत वर्ष से प्रवेशित हैं, उनके कारण उद्भूत रिक्ति एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अर्थात यदि किसी विद्यालय के नियमित शिक्षक BEd या M.Ed के गत वर्ष प्रवेश लिया है, तो उस शिक्षक के कारण उद्भूत रिक्ति की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त रिक्ति संकुल प्राचार्य के माध्यम से पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अब यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट में देख सकते हैं, अति शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो दोस्तों, यहाँ पर आप 2.1
में देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियां एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित हैं। प्रमाणित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अति शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। साथ ही 2.2 में संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की खंडिका 3.1.2 में उल्लिखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अति शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको पॉइंट 2.3 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रथम चरण में अति शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही हेतु समय सारणी। तो दोस्तों शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अति शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित हैं, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको प्रथम चरण में एक बात क्लियर कर दूं कि इस चरण में केवल वही अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे जिनको पिछले शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अति शिक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इस सत्र में अति शिक्षक के रूप में कार्य भी किया था। यहाँ मैं आप सभी को एक बात और क्लियर कर दूं कि आपने जिस विद्यालय में सत्र 2024-25 में अति शिक्षक का कार्य किया था, आप उसी विद्यालय के लिए ही सत्र 2025-26 में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। यदि उस विद्यालय में इस सत्र में रिक्ति नहीं दिखाई दे रही है तो आप इस चरण में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आपको अगले चरण की प्रतीक्षा करनी होगी, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे देने वाला हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रथम चरण की समय सारणी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको गतिविधियां, कार्यवाही स्तर, समय सीमा तीनों चीजें एक बार में देखने को मिल जाएंगी। पहले पॉइंट में आपको लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन जो कि शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी, ये 26 जून से 29 जून के बीच में की जानी है। साथ ही दूसरे पॉइंट में अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज संकुल प्राचार्य द्वारा ये भी 26 जून से 29 जून तक की जाएगी। इसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं अति शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन राज्य स्तर से आपको 30 जून को देखने को मिल जाएगा। चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं विगत सत्र मतलब 2024-25 में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, जिस शाला में कार्यरत थे, उसी शाला के हेतु पोर्टल पर अपनी उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कराएंगे। इसके लिए आवेदक द्वारा 30 जून से 2 जुलाई तक का समय दिया गया है। इसके बाद दोस्तों शाला प्रभारी द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थित रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण ये शाला प्रभारी द्वारा 1 जुलाई से 3 जुलाई तक किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको सारी अपडेट एक बार में अच्छे से देख लेनी है। और अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से समझ आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरी सारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले नए नए अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके साथ ही दोस्तों प्रथम चरण में अति शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित और भी निर्देश यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 में लिखा है अति शिक्षक पोर्टल पर आवेदक को जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। साथ ही 2.5 में आप देख सकते हैं यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या अधिक रिक्तियां थी तथा इस वर्ष 1 रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अति शिक्षक को उपस्थित कराया जाएगा। अन्य अति शिक्षक शाला विकल्प चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वहीं 2.6 में आप देख सकते हैं विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया है उसी विद्यालय में अति शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पासवर्ड से उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अति शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। 2.7 में आप देख सकते हैं विद्यालय के शाला प्रभारी अति शिक्षक की विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अति शिक्षक
शिक्षक की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर कर सकेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको प्रथम चरण की सारी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार आप 2.8 में देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2 जुलाई 2025 तक देंगे। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समयावधि में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। 2.9 में स्पष्ट कर दिया गया है, शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आपका द्वितीय चरण समाप्त हो चुका है। इसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं, प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदकों के स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय के अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्नानुसार है। तो दोस्तों ये जो समय सारणी दी गई है यह संभावित समय सारणी है, यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गतिविधि और समय सीमा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें पहले पॉइंट में देख सकते हैं शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन। इसमें दिया गया है कि 5 जुलाई 2025 को शाला विकल्प हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि संभावित है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं इच्छुक आवेदकों द्वारा शाला विकल्प चयन करना, ये 5 जुलाई से 7 जुलाई तक किया जाएगा। इसके अलावा शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन, जो कि 9 जुलाई 2025 को किया जाएगा। चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। इसमें 10 जुलाई 2025 से 12 जुलाई 2025 तक का समय दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवें पॉइंट में, शाला प्रभारी जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की उपस्थित करना। इसमें आपको दोस्तों 10 जुलाई से 12 जुलाई तक का समय दिया गया है, जो कि पूर्णतः संभावित है। यहाँ पर आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि यह समय सारणी आपको संभावित तौर पर बताई गई है। इसके साथ ही दोस्तों आपको चौथे पॉइंट में सामान्य निर्देश देखने को मिल जाएंगे, जिसमें लिखा गया है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक की कार्यवाही पूर्णतः ऑनलाइन है, किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। साथ ही दूसरे पॉइंट में अतिथि शिक्षक की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी हैं, विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये तो आपको पहले से ही जानकारी होगी। साथ ही तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शाला प्रारंभ होने पर निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति दर्ज ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे शिक्षक ऐप क्या है। हमारे शिक्षक ऐप से जुड़ी आपको पूरी जानकारी हमने अपने पिछले वीडियो में बताई है, तो आपको इस वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, यहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि आप सभी अतिथि शिक्षकों और नियमित शिक्षकों की अटेंडेंस इसी ऐप के माध्यम से होने वाली है, तो आपको इस ऐप के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो आप इसके बिल्कुल ना करें और ये वीडियो आवश्यक रूप से देख लें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं उपस्थिति दर्ज की जाएगी, दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। तो यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि जो भी आपकी सैलरी होगी, जो भी आपका मानदेय जनरेट होगा, वह हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से जो भी आपकी उपस्थिति लगेगी उसी के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि इस ऐप की आपके लिए क्या महत्वता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं चौथे पॉइंट में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। तो आपके लिए हमारे शिक्षक ऐप
डाउनलोड करना और उसको चलाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए वीडियो को अच्छे से देख लें, पूरी जानकारी ले लें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको अति शिक्षक से संबंधित हर एक अपडेट आप तक पहुंचाई है। अब आगे भी इसी प्रकार की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अगली अपडेट के साथ।